हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमरन। आज हम 10th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट की स्टोरी करेंगे जिसका नाम है ममता, जो कि जय शंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। बच्चों, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हम बहुत ही कम समय में इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करेंगे ताकि कम समय में आपकी मैक्सिमम रिवीजन हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ममता कौन थी? ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। मंत्री चूड़ामणि को किसकी चिंता थी? मंत्री चूड़ामणि को अपनी जवान विधवा बेटी ममता के भविष्य तथा अपने दुर्ग की चिंता थी। मंत्री चूड़ामणि ने अपनी विधवा पुत्री ममता को उपहार में क्या देना चाहा? मंत्री चूड़ामणि ने अपनी विधवा पुत्री ममता को सोने चांदी के आभूषण उपहार में देने चाहे। आभूषण का मतलब है गहने। डोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर कौन आए? डोलिये में स्त्री वेश में शेरशाह के सिपाही छिपकर दुर्ग के अंदर आए। स्त्री वेश का मतलब है कि लड़कियों का रूप धारण करके। क्वेश्चन नंबर 5, ममता रोहतास दुर्ग छोड़कर कहाँ रहने लगी? अपने पिता चूड़ामणि की मृत्यु के बाद ममता दुर्ग छोड़कर काशी के निकट वोदे विहार के खंडरों में झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। ममता से झोंपड़ी में किसने आश्रय मांगा? ममता से झोंपड़ी में सातों देशों के नरेश हुमायूं ने आश्रय मांगा। ममता पथिक को झोंपड़ी में स्थान देकर स्वयं कहाँ चली गई? ममता पथिक को झोंपड़ी में स्थान देकर स्वयं खंडरों में रात बिताने के लिए चली गई। पथिक का मतलब है जो इंसान लंबे सफर पर निकला हो। ठीक है। चौसा युद्ध किन किन के मध्य में हुआ? चौसा युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को क्या आदेश दिया? विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को यह आदेश दिया, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ भी न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रय पाया था, यह स्थान भूलना मत। क्वेश्चन नंबर 10, ममता की जीर्ण कंकाल अवस्था में उसकी सेवा कौन कर रही थी? जहाँ पर जीर्ण कंकाल अवस्था का मतलब है कि मौत से पहले की अवस्था। ममता की जीर्ण कंकाल अवस्था में उसकी सेवा गांव की स्त्रियां कर रही थी, जिनके सुख दुख में ममता जीवन भर सहभागिनी रही। इसके साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप खत्म होते हैं। अब हम 3 या 4 पंक्तियों के उत्तर वाले प्रश्नोत्तर करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन 1 है कि ब्राह्मण चूड़ामणि कैसे मारा गया? ब्राह्मण चूड़ामणि रोहतास दुर्ग का मंत्री था। उसने अपनी विधवा बेटी ममता के भविष्य की चिंता रहती थी, जिसके कारण उसने मलेच्छों से रिश्वत स्वीकार कर ली। दूसरे दिन डोलियों में भरकर स्त्री वेश में शेरशाह सूरी के सिपाही रोहतास दुर्ग में प्रवेश कर गए। चूड़ामणि ने जब डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा तो पठानों ने इसे महिलाओं का अपमान कहा। तभी वहां पर तलवारें खिंच गई और चूड़ामणि मारा गया। क्वेश्चन नंबर 2, ममता ने झोंपड़ी में आए व्यक्ति की सहायता किस प्रकार की? एक रात जब ममता पूजा पाठ कर रही थी, तब उसने एक भीषण आकृति वाला व्यक्ति अपने द्वार पर खड़ा दिखाई दिया, जो उससे आश्रय मांग रहा था। जब ममता को पता चला कि वह एक मुगल है, तो वह उसकी मदद नहीं करना चाहती थी, परंतु उसके अंदर अतिथि देवो भव की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। इसलिए अतिथि की सेवा को अपना धर्म समझकर
उसने मुगल को अपनी झोंपड़ी में रात बिताने के लिए स्थान दे दिया और स्वयं खंडरों में जाकर रात बिताई। क्वेश्चन नंबर 3। ममता ने अपनी झोंपड़ी के द्वार पर आए अश्वरोही को बुलाकर क्या कहा? ममता ने अपनी झोंपड़ी के द्वार पर आए अश्वरोही को बुलाकर कहा कि वह नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा था। ममता ने सुना था कि वह उसका घर बनवाने की आज्ञा दे गया था। वह आजीवन अपनी झोंपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही थी, परंतु आज वह अपने चिर विश्राम गृह में जा रही है। चिर विश्राम गृह मतलब कि उसकी मृत्यु का समय निकट है, वो मरने वाली है, इसलिए अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 4। हुमायूं द्वारा दिए गए आदेश का पालन कितने वर्षों बाद तथा किस रूप में हुआ? हुमायूं द्वारा दिए गए आदेश का पालन 47 वर्षों के बाद हुआ। हुमायूं के बेटे अकबर ने अपने सैनिकों की सहायता से उस स्थान को ढूंढा जहां पर उसके पिता ने एक दिन के लिए विश्राम किया था। फिर वहां पर एक अष्टकोण मंदिर बनवाया गया, परंतु वहां पर ममता का कोई नाम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5। मंदिर में लगाए शिलालेख पर क्या लिखा गया? अकबर ने ममता की झोंपड़ी के स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर बनवाया और उस पर एक शिलालेख लगाया गया जिस पर लिखा था, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। शिलालेख पर इतना सब लिखा गया, परंतु हुमायूं को आश्रय देने वाली ममता का कहीं कोई नाम नहीं था। इसके साथ ही हमारे 3-4 पंक्तियों वाले प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे जिनका उत्तर हमें 6 या 7 पंक्तियों में देना होता है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। ममता इस कहानी की प्रमुख पात्र है। सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। उसी के नाम पर इस कहानी का नामकरण ममता किया गया है। वह अत्यंत सुंदर है, वह विधवा है, उसमें भारतीय नारी के सभी गुण मौजूद हैं। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री है। ब्राह्मण होने के कारण उसके मन में धन के प्रति कोई लालच नहीं है। वह राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। अपने पिता द्वारा ली गई रिश्वत को वह लौटा देने का आग्रह करती है। वह त्याग करना और कष्ट सहना जानती है। वह जानते हुए कि उसके पिता की हत्या यवनों के हाथों हुई है, वह एक मुगल को आश्रय देती है क्योंकि उसके मन में अतिथि देवो भव की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। वह अपने द्वारा किए गए उपकार का बदला भी नहीं चाहती, इसलिए मुगल के द्वारा उसका घर बनवाने की बात से वह डर जाती है। वह आजीवन सभी के सुख दुख की सहभागिनी रही, इसलिए उसके अंतिम समय में गांव की स्त्रियां उसकी सेवा के लिए उसको घेर कर बैठी थीं। अंततः हम कह सकते हैं कि ममता एक देशभक्त, स्वाभिमानी, परोपकारी, अतिथि देवो भव की भावना से परिपूर्ण एक कर्तव्यनिष्ठ नारी है। क्वेश्चन नंबर 2। ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ममता कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने ममता के माध्यम से एक आदर्श, कर्तव्यनिष्ठ, त्यागी व तपस्वी जीवन जीने जैसे गुणों को अपनाने की शिक्षा दी है। लेखक के अनुसार इतिहास बनाने में केवल राजाओं का ही हाथ नहीं होता, बल्कि
एक आम आदमी का भी हाथ होता है। लेखक ने एक विधवा ब्राह्मणी ममता के माध्यम से एक और तो हमें रिश्वत ना लेने की शिक्षा दी है और साथ ही अतिथि देवो भव की भावना को भी अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रकार इस कहानी से हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना, पथिक को आश्रय देना, परोपकार का बदला ना चाहना आदि शिक्षाएं प्राप्त होती है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे खत्म होते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। विधवा सधवा, स्वस्थ अस्वस्थ, सुख दुख, स्वीकार अस्वीकार, प्राचीन नवीन, अपमान सम्मान। निम्नलिखित शब्दों को दो दो पर्यायवाची शब्दों में लिखिए। पर्यायवाची शब्द होते हैं कि जो एक शब्द को हम और किस किस नाम से पुकार सकते हैं, जैसे कि बरसात को हम वर्षा या बारिश कहते हैं, चंद्रमा शशि, रजनीश माता माँ, जननी पंक्षी नवचर खग, रात रजनी रात्रि। बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आप इस चैप्टर को पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं और इसकी कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हम एक एक चीज़ को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।